सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो एवरीवन, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएमएस। हम लोग क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर कर रहे थे। ग्रेविटेशन हमने फर्स्ट पार्ट अपना कर लिया था, उसमें ग्रेविटी वगैरह, वेट, मास, सबका डिफरेंस वगैरह देख लिया था। इसमें हम लोग थ्रस्ट, प्रेशर, रिलेटिव डेंसिटी वगैरह देखेंगे, मतलब अप थ्रस्ट या बॉयंट फोर्स क्या होता है, या फिर बॉयंसी क्या होती है, और भी आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल भी बच गया था हमारा, तो वो सारी चीजें इसमें क्लियर कर लेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अगर देखें तो सेकंड पार्ट में हमारा सबसे पहले क्या आ रहा है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर के बारे में तो हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं प्रेशर के बारे में, है ना। लेकिन थ्रस्ट क्या होता है, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। देखिए, थ्रस्ट एक फोर्स है, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है ना कि थ्रस्ट भैया जो हमारे है ना वो फोर्स है। ठीक है, अब अगर थ्रस्ट फोर्स है तो उसका एसआई यूनिट क्या होगा सर, न्यूटन होगा। फोर्स का न्यूटन है ना, तो थ्रस्ट भी तो फोर्स है, उसका भी न्यूटन हो जाएगा। लेकिन थ्रस्ट है क्या सर, ये तो पता ही नहीं लगा ना। तो थ्रस्ट क्या है सर, थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब ये यहां पे अगर ऑब्जेक्ट है, इस पे परपेंडिकुलरली जो फोर्स लग रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है, चाहे वो ऊपर से लगे या नीचे से लगे। ठीक है, नीचे वाले का भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसको क्या कहते हैं, उसको वैसे बेसिकली हम लोग अप थ्रस्ट के नाम से जानते हैं, वो पढ़ेंगे। अभी वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, मैंने बता दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये थ्रस्ट के बारे में हम लोगों ने जान लिया। बहुत सिंपल है ना, बहुत ज्यादा सिंपल हो गया सर कि जो एक ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है जो कि सरफेस पे और सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर से, मैंने बताया नीचे से भी ऊपर से भी, लेकिन नीचे वाली की बात आगे करेंगे, अभी ऊपर से। ठीक है, तो ये फोर्स देखिए, जो फोर्स लग रहा है ना सर, ये कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलरली लग रहा है, नहीं लग रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसी को परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता था उसके लिए, और जिसको पता है वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको पता था। ठीक है, तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे सर, थ्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब प्रेशर क्या, अच्छा थ्रस्ट, अभी मैंने बताया थ्रस्ट इज अ फोर्स, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी सर, लिख देते हैं, एसआई यूनिट होगी इसकी हमारे न्यूटन सर की, न्यूटन, दैट इज एन। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका एसआई यूनिट। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रेशर भैया की। तो प्रेशर तो आपको पता ही होगा, एक यूनिट एरिया पे क्या जितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, फोर्स अपॉन क्या, एरिया होता है सर, है ना। लेकिन अगर थ्रस्ट से कंपेयर किया जाए तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा सर, हाँ बहुत अच्छा, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ऐसे ही आप लोग बोला कीजिए, बोलिएगा ना, तभी मतलब कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा मेरे अंदर भी। तो देखिए थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, अब थ्रस्ट क्या है हमारा, क्या है सर, थ्रस्ट हमारा न्यूटन है, ऐसा यूनिट पूछ रहा था, सॉरी। हाँ, और एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। तो प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं सर, पास्कल लिखते हैं, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, पीए से, जो कि 1 PA इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहां से होता है सर, ये तो हम लोगों ने पहले ही पता लगा लिया सर, बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं हम लोग तो, है ना। तो चलिए हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर यहां पे खत्म होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बायंसी की। देखिए सबसे पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। कैसे, ये जो ओ है ना सर, ओ को आपको साइलेंट रखना है तब पढ़ना है। ठीक है, BUY, बायंसी, बायंसी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बायंसी होता क्या है, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए कैसे, सिंपल, पहले डेफिनेशन पे ना जाके हम लोग अपना मतलब देख लेते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या है ना, डूबा हुआ है, इमर्ज्ड है वाटर में, पार्शियली इमर्ज्ड है, पूरा हम लोगों ने उसको नहीं डुबाया या नहीं डूबा है, उसका नेचर वैसा है। ठीक है, क्यों नहीं डूबता है कोई ऑब्जेक्ट, सिंक क्यों नहीं करता है वाटर में, आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है, कम होती है ऑब्जेक्ट की वाटर के मुकाबले, इसीलिए क्या वो तैरता है ऊपर। लेकिन मेन क्या है इसके पीछे, ये बायंसी ही काम करती है। कैसे, देखिए ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, हमने बताया ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो क्या लगेगी, हमारी ग्रेविटी काम करेगी ऊपर से,
है ना। वो तो इसको क्या जमीन में पूरा चिपकाना चाह रही है ना ग्रेविटी हमारी, लेकिन एक फोर्स है जो कि इसको जो वाटर के द्वारा लगाया जाता है और ये क्या करता है उसको ऊपर की तरफ धक्का देता है। उस फोर्स को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं सर, ये वाला, ये जो हमने लिखा है ना ऊपर, इसी को यहां लिखेंगे बायंट फोर्स कहते हैं सर। और बायंट फोर्स को ही क्या कहते हैं सर, अभी मैंने बताया था अपथ्रस्ट कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अपथ्रस्ट सर ने क्यों बताया था थोड़ी देर पहले। अपथ्रस्ट कैसे, इसको थ्रस्ट क्यों आया यहां पे, क्योंकि ये भी तो फोर्स नीचे से लग रहा है और परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ लग रहा है, इसीलिए इसको अपथ्रस्ट कहते हैं। उसको सिर्फ थ्रस्ट के नाम से या डाउन थ्रस्ट तो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो बायंट फोर्स कहते हैं किसको, जो कि किस पे लगता है, कोई भी वाटर के ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं उस पे जो फोर्स काम करता है वाटर की तरफ से, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, अपथ्रस्ट या फिर बायंट फोर्स, ठीक है। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है। देखिए नोट्स बहुत जरूरी है, अगर आप लोग इसको देख के नहीं लिख रहे हैं तो आपकी गलती है, बाद में आपको काम नहीं देगा, या फिर हाँ ऐसा भी हो सकता है बाद में फिर से आके आप ये वीडियो देख लें तो फिर से आपका हो जाएगा रिकवर या रिवीजन बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको अगर आप लिख लेंगे ना तो ये हमेशा आपके ब्रेन में एक तरह से फीड हो जाएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस, देखिए यहां पे मैंने लिक्विड ना रख के लिख के फ्लूइड लिखा है। फ्लूइड क्यों लिखा है सर, फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, यहां पे लिक्विड भी आ गए हमारे और गैसेस भी आ गए, ठीक है। तो लेकिन आपको इसमें लिक्विड में समझना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिकली आप लोग समझ पाएंगे, गैस को छोड़िए, फिर भी हमने फ्लूइड लिखा है क्योंकि गैस में भी काम करता है ये। इमर्स्ड इन फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बायंट फोर्स। समझ में आ गया सर, जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में इमर्ज होता है, डूबता है, चाहे पूरा डूबे या आधा डूबे, तो उस पे एक फोर्स काम करता है, ऊपर की तरफ उसको धक्का देता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं सर, बायंट फोर्स, या फिर जिसको हम लोग अपथ्रस्ट भी कहते हैं। थ्रस्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, अपथ्रस्ट क्यों कहते हैं ये भी समझ में आ गया। ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है तो थ्रस्ट हो गया, ऊपर की तरफ लग रहा है तो अपथ्रस्ट हो गया सर, बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, ठीक है। और एक चीज, हाँ ये जो है ना सर किस पे डिपेंड करता है, बायंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मतलब बायंट फोर्स ज्यादा कब लग रहा है, कम कब लग रहा है, तो ये ना डेंसिटी ऑफ फ्लूइड किस पे डिपेंड करता है सर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा। मतलब अगर डेंसिटी ज्यादा है तो फ्लूइड जो थ्रस्ट लगा रहा है, अब थ्रस्ट लगा रहा है, बायंट फोर्स लगा रहा है सर, वो ज्यादा लगेगा। डेंसिटी कम है तो देखिए ना रोक नहीं पाएगा, वो सीधा ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा, ये भी कह सकते हैं आप। इसीलिए क्या कहते हैं कि अगर डेंसिटी कम है तो अब थ्रस्ट कम लग रहा है। मतलब इसको ऐसे समझिए जैसे जेली है, कोई जेली, वो भी तो फ्लूइड है ना, हाँ मतलब सेमी सॉलिड बोल सकते हैं, लेकिन फ्लूइड है, उसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो डूबता नहीं है, मतलब थोड़ा सा उसको प्रेस करता है। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है। या फिर आप डेड सी का नाम सुने होंगे आपने, है ना। डेड सी क्या होता है, सॉल्टी वाटर, उसमें नमक ज्यादा होता है। अगर हम लोग प्योर वाटर और सॉल्टी वाटर को ले तो दोनों में से डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा सर, सॉल्टी वाटर का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा सर, क्योंकि उसमें नमक है ना, नमक है तो नमक उसमें घुल चुका है, जिसके कारण उस वाटर की डेंसिटी, उस सॉल्टी वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। डेड सी का नाम आपने सुना होगा, डेड सी के ऊपर कोई भी जाता है तो वो फ्लोट करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसमें डेंसिटी ज्यादा है, जिसके कारण अपथ्रस्ट बायंट फोर्स ज्यादा लग रहा है। अच्छा हाँ, मुर्दे तैरते क्यों हैं, मतलब जो आदमी मर जाते हैं वो पानी के ऊपर तैरने क्यों लगते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता है तो हम लोगों ने थोड़े दिन पहले इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं, अमेजिंग फैक्ट्स करके होगा साइंस विद वीएमएस में, ठीक है। एक मतलब प्लेलिस्ट होगा, उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो इतना सा हमारा क्लियर हो गया बायंसी, बायंट फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे बुक में है वो है व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर सॉरी। हाँ तो देखिए क्या बोल रहा है ये कि अच्छा कोई ऑब्जेक्ट को हमने रखा, ठीक है, वाटर के सरफेस पे रखा, वो फ्लोट करने लगी, और दूसरे ऑब्जेक्ट को रखा वो सिंक हो गई। मतलब पहला ऑब्जेक्ट जो था हमारा डूबा नहीं, तैर रहा था, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट हमने पानी पे रखा ना तो वो क्या हो गया, डूब गया सर। तो ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल, आपको अभी तो हमने पढ़ा किसके बारे में, बायंट फोर्स के बारे में पढ़ा। तो इस पे क्या हो रहा है सर, बायंट फोर्स ज्यादा लग रहा है, ठीक है। क्यों ज्यादा लग रहा है, पहले लिख लेते हैं यहां पे बायंट फोर्स,
बाइंड फोर्स। ठीक है, बाइंड फोर्स इसमें ज्यादा लग रहा है। क्यों ज्यादा लग रहा है सर? क्योंकि सर ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है ना वो वाटर के या फ्लूइड के कंपैरिजन में कम है, बहुत कम है ना, इसीलिए इसके ऊपर क्या लग रहा है, बाइंड फोर्स ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में ज्यादा है? अगर आपसे कोई पूछे कि बाइंड फोर्स किसके कंपैरिजन में ज्यादा है, इसके वेट के कंपैरिजन में। समझ में आया? हाँ, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा, मतलब ग्रेविटेशन जो हमने फर्स्ट पार्ट है, जिसने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो देख लीजिए। वो देखने के बाद अगर ये वीडियो देखते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे भी आपको समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं, बेसिक्स है हमारे। तो वेट जो है ना हमारा सर, वेट से ज्यादा हमारा बाइंड फोर्स लगा रहा है फ्लूइड, लिक्विड, जिसके कारण हमारा ये बॉडी क्या है, वो तैर रहा है। अभी हमने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, वो भी पढ़ेंगे। वैसे उसमें डेंसिटी के बारे में दिया है तो वो भी आपको पता होगा। आप बोलिएगा सर गलत बता रहे हैं, लेकिन वेट भी यहां पे होता है ना। अब देखिए इसका वेट क्या था, ज्यादा था, है ना। किसके कंपैरिजन में? वेट किसके कंपैरिजन में ज्यादा था सर? अपने बाइंड फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा था, जिसके कारण क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हमारा सिंक हो गया, डूब गया सर। समझ में आया? हाँ, अब चलिए अपना पॉइंट पढ़ते हैं। 2 पॉइंट जो हमारे नोट्स में हमको जो लिखना है, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या बोल रहा है सर कि डेंसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेस देन होगा डेंसिटी ऑफ वाटर के, तो इट विल फ्लोट ऑन वाटर। यहां पे हमने वाटर का ही कंडीशन लिया है, तो वो वाटर के ऊपर तैरेगा। ठीक है, कब तैरेगा? जब इसका डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डीओ इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर dw। ठीक है, तो ये क्या करेगा सर, फ्लोट करेगा। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन मींस do इज ग्रेटर देन dw। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देन इट विल सिंक इन वाटर, तो वो क्या होगा, वाटर में डूब जाएगा। समझ में आ गया? चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ गया हमारा आर्किमेडीज प्रिंसिपल। देखिए ये आर्किमेडीज जो बंदा था ना, ये बाथ टब में नहा रहा था। उसको नहाते नहाते एक चीज का पता लगा, उसी के बारे में इसने ये लिखा है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो सर थे इन्होंने मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा, और इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे। तो इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले कुछ और समझ लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम लोगों ने नापा है, मतलब वेट इसका है, वेट इन एयर, है ना, क्योंकि इसको पानी में हम लोग डुबाने वाले हैं। ठीक है, तो वेट इन एयर जो है, स्प्रिंग बैलेंस से इसको लटकाया है हमने, और इसका वेट जो था ना, कुछ हमको पता लगा है, जो कि WA है, वेट इन एयर है। ठीक है, अब इस सेम ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने पानी में डुबाया। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाया। सेम बना सर? हाँ, सेम बना, नहीं तो आप लोग बोलिएगा सर सेम बनाइए, इसीलिए सेम बनाया। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोगों ने पानी में डुबा दिया है। ये हमारा कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है यहां तक। ठीक है, हम लोगों ने इसको हाफ डुबाया है, फुल्ली इमर्ज्ड नहीं है। और इसमें एक छेद है कि जैसे ही पानी ऊपर जाए ना, हल्का ऊपर बढ़े, तो ये क्या करे, पानी को डिस्प्लेस कर दे, मतलब बाहर की तरफ निकाल दे। ये इसमें छेद बना हुआ है। ठीक है, तो पानी पहले कितना होगा, पहले भी तो इतना ही रहा होगा, है ना। पहले का सिचुएशन देखते हैं। पहले जो था ना वो कुछ ऐसा बना हुआ था, मतलब पानी यहां तक था और ये ऐसे करके बना हुआ था हमारा। ठीक है, यहां तक पानी था, लेकिन जब ऑब्जेक्ट इसमें डूबा तो पानी कुछ निकला, है ना, बाहर की तरफ निकला होगा पानी सर। बाहर की तरफ कहां निकला, तो उसको हम लोगों ने एक कटोरे में स्टोर कर लिया। ठीक है, जितना पानी निकला उसको हम लोगों ने एक स्टोर कर लिया। ये टिप टिप करके पानी भर गया हमारा। ठीक है, तो आपको क्या पता लगा, अब इसमें वेट इन क्या होगा, वेट इन वाटर, WW हो जाएगा। यहां पे, यहां WA था, वेट इन एयर। मान लेते हैं कि वेट इन एयर, जो हमारा ऑब्जेक्ट का वेट हवा में था, मतलब बाहर, पानी के बाहर, फ्लूइड के बाहर था, वो कितना था सर, वो था हमारा, मान लेते हैं 7 kg। ठीक है, वो ये मैं पानी बना रहा हूं, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, हाँ, मतलब गौर से देख रहे थे ना आप लोग, इसीलिए मैंने बोला।
तो देखिए हमारा कितना भाग डूबा हुआ है, इतना सा पार्शियली ये इमर्ज है ना, फुली इमर्ज तो नहीं है ना, पूरा नहीं डूबा है हमारा, इसको हमने लटका के ही रखा है, ठीक है। और जब हम लोगों ने स्प्रिंग बैलेंस से इसका वेट नापा ना, वेट कम हो गया। कितना कम हो गया सर? ये 7 kg था और ये 5 किलो हो गया, मान लेते हैं 5 किलो, मतलब 2 kg वेट इसका कम हो गया सर। तो आपको क्या पता लगेगा? अच्छा, इसका आंसर मुझे बताइए कि वेट इन एयर जो था ऑब्जेक्ट का वो 7 किलो था, ठीक है। उसको हम लोगों ने पानी में डुबाया तो 5 किलो उसका वेट हो गया, स्प्रिंग बैलेंस में 5 किलो दिखाया। तो ये जो बायंट फोर्स जो हमारा लगा या अप थ्रस्ट जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? कितना लगेगा सर? 2 kg लगेगा ना। कैसे 2 kg लगेगा सर? आपने ऐसे ही अंदाजे से बोल दिया क्या? नहीं, अंदाजे से नहीं बोला। WA वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, मतलब लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां लिखते हैं, जगह कम है ना। तो लॉस ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है ना, मतलब लॉस ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है ना। कैसे वेट कैसे लूज हो रहा है? यहां पे कितना था? 7 किलो पानी के अंदर गया ना सर, मतलब हल्का पार्शियली इमर्ज्ड है, तो इसका वेट कितना हो गया? 5 किलो हो गया, तो 2 kg घटा ना। हाँ, तो ये किसके इक्वल होगा सर? ये हमारे बायंट फोर्स के इक्वल होगा। देखिए कितना सरल, आसान, मतलब सीधा सीधा आपको फॉर्मूला मिल गया। ये बायंट फोर्स FB लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा FB। कितना आसान फॉर्मूला मिल गया हमको। क्या मिल गया सर? बहुत ही ज्यादा आसान फॉर्मूला मिल गया कि वेट इन एयर, ठीक है, और वेट इन वाटर, दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमको बायंट फोर्स मिल जाएगा। बहुत ज्यादा आसान हो गया सर, है ना। अगर आपको ऐसा दिया हो तो आप लोग बना सकते हैं। अब हम आते हैं आर्किमेडिस प्रिंसिपल पे। ये तो हम लोगों ने मतलब थ्योरेटिकली अपने अंदाजे से तुक्का मार के बता दिया ये चीज, है ना। मुझे भी नहीं पता था ये चीज, अभी अभी पता लगा है, ठीक है, आप लोगों के साथ। व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, देखिए फिर से फ्लूइड लिखा है, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। इसने क्या बोल दिया सर कि जब हम बाहर रहते हैं ना, ठीक है, बाहर है और बाथ टब में जब सो गए तो बाथ टब में पूरा पानी भरा होता है, एकदम लबालब, पूरा एकदम, मतलब उसके एंड टू एंड पानी भरा हुआ था। लेकिन जब हम उसमें कूदे ना तो पानी बाहर आया, ठीक है। वो जितना पानी बाहर आया वो किसके इक्वल होगा? अपवर्ड फोर्स के इक्वल होगा सर। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। इतना सा ही हमको इसमें दिख रहा है, बाकी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। कि एक बाथटब था, उसमें जब हम लोग कूदे ना तो ऊपर की तरफ जो हमको जो फोर्स लग रहा है, अपथ्रस्ट लग रहा है, बायंट फोर्स लग रहा है, वो किसके इक्वल होगा? उतना पानी के इक्वल होगा जो हमारा पानी बाहर की तरफ आया। तो आप बोल सकते हैं ये हमारा डिस्प्लेस्ड वाटर है ना, डिस्प्लेस्ड वाटर। तो डिस्प्लेस्ड वाटर को शॉर्ट में हम लोग DW लिख देते हैं। ये डेंसिटी नहीं है, डिस्प्लेस्ड वाटर है, याद रखिएगा। तो हमको इससे क्या पता लग गया ना, आर्किमिडीज सर ने साफ साफ बता दिया। सर आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये माइनस प्लस भी मत कीजिए, आप सिंपल ना जो पानी बाहर निकला है, डिस्प्लेस्ड वाटर जो है हमारा, वो देख लीजिए कितना निकला है। मतलब आपको एक चीज पता लग गया सर, क्या कि यहां 7 किलो वेट था, यहां 5 किलो हुआ, बायंट फोर्स 2 किलो लगा, तो पानी भी कितना निकला सर? 2 किलो ही निकला, है ना। तो हमको क्या पता लग गया यहां पे कि डिस्प्लेस्ड वाटर इज ऑलवेज इक्वल टू बायंट फोर्स अप थ्रस्ट। ये आपको समझ में आ गया? हाँ, ये आर्किमेडिक प्रिंसिपल्स का ना बहुत मतलब एप्लीकेशंस बहुत सारे जगह पे यूज होता है। जैसे हाइड्रोमीटर में, जिसमें डेंसिटी ऑफ फ्लूइड नापना। हाइड्रोमीटर के बारे में आप लोगों को पता होगा, है ना। हाइड्रोमीटर जो होता है ना, वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, किसी भी फ्लूइड का, किसी भी लिक्विड का डेंसिटी नापने के काम आता है। लैक्टोमीटर के बारे में आपने जाना होगा, जो मतलब दूध की शुद्धता को मेजर करता है ना, उसको हम लोग लैक्टोमीटर कहते हैं। लैक्टो, देखिए नाम में ही लैक्टो है ना। हाँ, और जैसे सबमरीन्स या बोट के मैकेनिज्म में, बहुत सारी चीजों में ये आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल का यूज होता है।
तो बस हमको इतना सा पता लगा इसमें कि जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को डुबाया पानी में और जो पानी बाहर आया ना सर, वो किसके इक्वल होगा? वो अपथ्रस्ट बायंट फोर्स के इक्वल होगा। इतना सा हमको किसने बताया सर? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने, आर्किमिडीज सर ने बताया अपने बाथटब में नहाते वक्त। ठीक है, इतना सा हमको याद रखना है सर। तो चलिए अब हम लोग अपने इस चैप्टर का रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो कि लास्ट टॉपिक है, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना ज्यादा मुश्किल टॉपिक है, सुनने से लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान है ये। ठीक है, आपको कोई भी बोले ना कि मान लेते हैं कि गोल्ड की हमारी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 1.5 है, बोलता है कोई, ठीक है, कि 1.5 है, तो वो 1.5 क्या है सर? वो ना रिलेटिव डेंसिटी जो 1.5 है वो वाटर के कंपैरिजन में गोल्ड की जो डेंसिटी है वो 1.5 गुना ज्यादा है। ठीक है, वो होगा हमारा क्या? रिलेटिव डेंसिटी। समझ में आया? रिलेटिव डेंसिटी मतलब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दो डेंसिटीज को। किससे कंपेयर कर रहे हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट मतलब फ्लूइड वगैरह सब चीज। ठीक है, उसके डेंसिटी को हम लोग वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, उसी कंपैरिजन को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी लिखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, Fe हमारा जो फेरस है, मतलब आयरन जो है ना, उसकी रिलेटिव डेंसिटी मानते हैं 5 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना सर कि वो 5 गुना ज्यादा डेंसर है, उसकी डेंसिटी 5 गुना ज्यादा है। किससे? वाटर से। हमेशा याद रखिए हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं सर? वाटर से कंपेयर कर रहे हैं। अब आप बोलिएगा सर वाटर की डेंसिटी कितनी है? हाँ, तो वाटर की डेंसिटी भी हम लोग निकालेंगे, लेकिन पहले रिलेटिव डेंसिटी का अपना फॉर्मूला लिख देते हैं, आरडी रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, ये कुछ और नहीं है, आरडी शर्मा नहीं है अपने, ये आरडी रिलेटिव डेंसिटी है, जो कि क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बोलेंगे इसको, सब्सटेंस लिखते हैं, है ना, नहीं तो ऑब्जेक्ट वगैरह लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या सर? अभी तो आपने बोला था, अभी भूल गए आप लोग, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आप पूछेगा सर डेंसिटी ऑफ वाटर है क्या, मतलब कितनी डेंसिटी है वाटर की, ये भी लिख देते हैं, है ना। तो अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें, मतलब सीजीएस में अगर उसकी डेंसिटी देखें तो वो कितनी है? वो है सर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन अपने एसआई यूनिट में अगर देखें, एसआई यूनिट में क्या है उसकी? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1000 किलो पर मीटर क्यूब है। ठीक है, क्या है ये? डेंसिटी ऑफ वाटर। और अगर आप पूछिएगा सर कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट भी होती है क्या सर? आप ही बताइए, होगी यूनिट क्या? होगी सर, कैसे होगी? नहीं होगी सर, कैसे नहीं होगी? देखते हैं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मान लीजिए, मतलब मैंने देखिए दोनों यहां डेंसिटीज क्यों दी है, मतलब सीजीएस और एसआई में क्यों दे दी है? क्योंकि आप बोलिएगा सर कि यहां पे सीजीएस में दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो हम इसको कन्वर्ट ना करना पड़ेगा। नहीं सर, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सीजीएस में दिया है तो सीजीएस वाला यूज कीजिए, एसआई में दिया है तो एसआई वाला यूज कीजिए। ठीक है, दो में ही देगा और किसी में नहीं देगा वो। ठीक है, मतलब सीबीएसई के क्वेश्चंस की बात कर रहा था मैं। तो ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मान लेते हैं कुछ है। ठीक है, मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कुछ भी है, 1300 है, मान लेते हैं 1300 kg पर मीटर क्यूब है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है हमारा? डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमारा 1000 kg मीटर क्यूब है ना। तो kg मीटर क्यूब कट गया, तो हमको क्या पता लगा सर कि रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। ठीक है सर, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या है? अब मान लेते हैं आप बोलिएगा सर रिलेटिव डेंसिटी किसी का 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 आ रहा है सर, तो उसकी डेंसिटी जो होगी ना वो वाटर के डेंसिटी के इक्वल होगी। कैसे? क्योंकि अगर यहां 1000 है, यहां पे भी 1000 है, दोनों तरफ ऊपर 1000 है, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 गुना ज्यादा है उसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में। अब 1 गुना ज्यादा है, किसी को भी हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आता है ना सर। हाँ, तो डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इतना सा हमको समझ में आ गया। अब क्या है ना सर कि आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इसी के साथ मिलते हैं इसके फॉर्मूलाज वाली और न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो के लिए। तब तक आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।